People just be rolling up on this spot. Cause this spot's the hottest spot up on. हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गया फिर से और एक बार जो पार्ट मैंने इससे पहले एक बार दिया था OTDR का, तो वही OTDR का पार्ट लेके मैं फिर से आ रहा हूँ। OTDR जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी को दिखाने के लिए कि कैसे कैसे क्या किया जाता है, वही चीज फिर से जो मेनू है, मेनू से लेके टोटल जो भी है सब कुछ आज की डेट में आपको क्लियरली वो दिखा देंगे और आप लोग भी देख पाएंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। वही सब चीज आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो आगे जब के इस तरह का कोई वीडियो मिले तो उसको लेके आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जो दोस्त लोग है हम लोगों का जो हेल्पर पोस्ट में है वो लोग को भी आगे बढ़ने का चांस दीजिए कि कैसे कैसे किया जाए। बस इतना सा ही बोलना है। तो आगे देखिए OTDR का कैसे क्या है क्या नहीं है, उसका टोटल डेमोग्राफी आप लोगों के सामने में है, देख लीजिए। तो दोस्त लोग आप लोग देख सकते हैं कि OTDR का जो ग्राफ है उसका ग्राफ का सामने में सब कुछ आ गया है मेरा, तो उसमें आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए सबसे पहले जो है इस OTDR को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बाई हैंड भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और इसका साथ एक माउस से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो माउस है आप लोगों का देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है माउस का, ये माउस पेन ड्राइव USB का काम पे आता है, ये दोनों चीज़। और सबसे पहली बात है जो OTDR जब चलाना सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों को फॉलो अप करना है कहाँ पर क्या है। तो ये है अपना जो पैच कोड है, पैच कोड सिस्टम का यही है। और यहाँ पर जो है इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो है DBM का टोटल सेटअप। तो देखिए आप लोग जो कि अभी जो पैराग्राफ आया हुआ है, सबसे पहले पैराग्राफ जो है एक्सप्लोर जो है इसमें आप एक्सप्लोर करने मतलब जो खोलेंगे आपका जो फाइल आपका यहाँ पर सेव होगा वही सब चीज़ आपको दिखाई देगा। जैसे कि मान के चलिए डिस्क आया, ऐप्स आया, कॉन्फ़िगर, डिस्क घोष, ये सब चीज़ आएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है स्टार्ट सिंक, ये सब आएगा। और उसके साथ आपका जो फाइल रहेगा वो फाइल आपका, जैसे मेरा एक फाइल यहाँ पर है तो सेम उसी टाइप का एक ही आएगा उसमें। तो उसके बाद देखिए उसके बाद है सेटिंग में क्या क्या है आप लोग, इससे पहले भी हमने एक बार दिखाया था कि सेटिंग में क्या क्या है क्या नहीं है बोल के। तो सेटिंग में सबसे पहले जो बैकलाइट है, बैकलाइट उसको आप बढ़ा भी सकता है कमा भी सकता है। तो बैकलाइट आप लोग देख लीजिए, आप 2 भी कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 5 तक लास्ट है। तो आप लोग बैकलाइट जैसे चाहते हैं वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो बैकलाइट मेरा नॉर्मली 3 रहना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रास्ट एक है आउटडोर एक है इनडोर। तो इनडोर करने से क्या होगा, ऐसे ग्राफ आएगा, और आउटडोर करने से आपका ग्राफ आएगा ठीक ऐसा। तो मैं इंडोर रखता हूँ, इंडोर रखने से आप लोगों को दिखाने में सुविधा होगा। स्क्रीन सेवर जो है नो में रखा है, 60 सेकेंड, 3 मिनट, 5 मिनट एंड नो, तो मैं नो में रख के चलूँगा। यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी का ऑटो ऑफ 30 मिनट, नो 5 मिनट, 10 मिनट जैसे है। ऑडियो तो हम लोग का दरकार नहीं पड़ता है, तो ऑडियो हम लोग यूज़ भी नहीं करते। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3, 5 तक 6। देखिए जितना वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं आपका ऑडियो का वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम का दरकार नहीं है इसलिए हम लोग वॉल्यूम को यूज़ करते नहीं है। और ये जो हेडसेट वॉल्यूम है, अब हेडसेट भी लगा सकते हैं, उसका भी पॉइंट है यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग। जैसे मान के चलिए यहाँ पर चार्जर है, चार्जर के साथ आप हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा केबल का भी यूज़ आप लोग कर सकते हैं। तो सेटिंग में हम लोग थे। तो इसके बाद यहाँ पर जो है देखिए और भी सारी चीज़ें, अबाउट में जा सकते हैं आप। अबाउट में आपका क्या है क्या नहीं है टोटल आपको दिखा देंगे। जैसे सॉफ्टवेयर वर्जन कब हुआ था, कितने तारीख को, कौन सा डेट में है, सब आपका इसमें आ जाएगा। देखिए ये जो मॉडल है ये 2011 का मॉडल है, और ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप जो हुआ था 2020 में सेटअप किया था।
मॉडल 2011 का है, लेकिन 11 साल में ये निकला था, तो वही वर्जन यहाँ पर डला हुआ है। और 2020 में ये इंस्ट्रूमेंट का सेटअप हुआ था, मतलब मार्केट में आपका सेल हुआ था 12 तारीख को, 12/2/2020 में ये हम लोगों के पास आया था। तो उसके बाद जो इसका सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर हम लोग अपग्रेड किए थे 2022 में। तो आपका ये सॉफ्टवेयर का जो अपग्रेडेशन किया था वही चीज़ आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद चलिए ये हो गया, इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। तो रीजन उसमें कौन सा है देख लीजिए। लैंग्वेज रीजन में है, लैंग्वेज इंग्लिश है। डेट जो है, डेट को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए इधर है। और आप स्क्रीन में भी टच करके काम कर सकते हैं। और आपका उसके साथ ये जो बॉटम है, ये बॉटम को मैंने एक बार दिखाया था आप लोगों को बाई बोर्ड में कैसे जैसे ये फाइल का कहानी है, होम है, ये ऑन ऑफ स्विच है, सेटअप, कैंसिल, जो आप इधर नहीं कर सकते तो वो आप यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। और ये जो बटन है, ये अप, ये डाउन, ये लेफ्ट, ये राइट, और बीच वाला जो होगा ये है एंटर। अगर आप OTD ट्रेस मारने के बाद जो रिजल्ट है, मतलब कभी भी गायब हो सकता है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट को दबाइए, आपका जो रिजल्ट था वो आ जाएगा। वो मैं इस पॉइंट में मैं बाद में जाऊँगा। और ये तो लेज़र है, इस ये देने से लेज़र ऑन हो जाएगा। तो देखते रहिए आगे। तो देखिए जो मेरा डेट है, डेट को मैं पहले बढ़ाता हूँ। देख लीजिए 3 तारीख हो गए। तो इसको मैं डायरेक्ट अलग से भी ले सकता हूँ, इसको एडिटिंग करके। जैसे मान के चलिए ये एडिट है, एडिट कर देंगे तो एडिट में वो आ जाएगा। तो मैं लेफ़्ट साइड से मैं इसको जाता हूँ आगे में। तो आज कितना तारीख हुआ, मान के चलिए आज 8 तारीख हुआ। तो मैं यहाँ पर सॉरी इसमें मैं 8 तारीख कर देता हूँ। और ये महीना चल रहा है अपना 7, तो 7। उसके बाद जो है 2023, तो मैं यहाँ पर 2023 कर दिया और मैं इसको इंटर दबा दिया। तो डेट मेरा एक्यूरेट आ गया। जो टाइम जो है, देखिए अभी आपका टाइम है, मैं बाई हैंड में काम कर रहा हूँ। जो 12:19 है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसको आप कितने कर सकते हैं, इसको आप एडिटिंग में जाइए, फिर इसको दबाइए। अभी ये हो गया तो PM फिलहाल, तो इसको PM कर देंगे। ये PM हो गया और ये आपका हो गया, अभी मान के चलिए 1 बज रहा है, 01, और इस तरफ आपका हो गया 55 मिनट्स कर दिया हम। तो उसके बाद मैं इंटर दबा सकता हूँ। तो हो गया मेरा डेट, टाइम, वो सब। उसके बाद देखिए डेट फॉर्मेट जो है, आप इसको डेट मंथ ईयर कर सकते हैं, मंथ डेट ईयर भी कर सकते हैं। उसके साथ आप टाइम का जो फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट को आप उसको भी 12 घंटे या 24 घंटे भी कर सकते हैं। 12 और 24 है। नेट टाइम सिंक नॉन करके रखिए। ये हो गया एक पार्ट। जो एक्सपर्ट टूल है, एक्सपर्ट टूल में है मीडिया यूटिलिटीज, इंस्ट्रूमेंट लॉक, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। ये सब चीज़ में जाएंगे तो अलग होगा। जैसे जो मान के चलिए मीडिया यूटिलिटी, वो डिस्क का कहानी आएगा, डिस्क इरेज करेंगे तो डिस्क में रखेंगे, तो उसके मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट लॉक आपको करना है तो आप इसको लॉक कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप कोई भी पासवर्ड डाल के। देखिए जैसे ये कंफर्म हो गया, तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर दबा के इसको आप लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो OTD आपके बिना नहीं खुलेगा। तो इसको मैं वो नहीं करना है, क्योंकि मेरा अप्लाइसर इसको यूज़ करता है। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में आप टोटल जो सॉफ्टवेयर जो भी था वर्जन था, मतलब आपका OTD हैंग कर रहा है, तो उस टाइम आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करने से क्या होगा, आपका जो OTD जो था, जो मतलब कोई भी मशीन को जैसे आप रीसेट करते हैं, सेम टू सेम ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का कहानी है। तो इसको मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरा OTD फिलहाल सेव और ठीक है। तो मैं एग्जिट ऑप्शन में चला जाता हूँ। उसके बाद आ गया कनेक्टिविटी। ये जो कनेक्टिविटी जो है, इसमें जो है ये आप जो डोंगल होगा मोबाइल के साथ, जैसे कि मान के चलिए कोई भी, जैसे अभी मोबाइल से OTD का टेस्ट होता है,
तो उसी हिसाब से मोबाइल टेस्ट आप करने के लिए आपको इस ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये पॉइंट जो दिखाते हैं यहाँ पर आप डोंगल कनेक्ट कर सकते हैं, ये USB के साथ, इसके साथ यूज़ करके जो GPS होगा मोबाइल का GPS के साथ इसका कनेक्ट रहेगा। और उसके बाद ही आप इसको OTDR ट्रेस मार सकता है, जिसको बोलते हैं आपका मोबाइल से टेस्ट जो है। तो इसको भी मैं एग्ज़िट करता हूँ, ये दरकार नहीं। हेल्प में आप कहीं फंस जाएंगे तो कैसे फंस जाएंगे, तो वो हेल्प डिस्क्रिप्शन हर एक चीज़ में आता है, देखते रहिए, ऐसे सब में आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ। उसके बाद स्मार्ट एक्सेस, अगर कहीं भी आपको एनीवेयर में कोई सर्वर इशू का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एम टेस्ट के टाइम में चाहिए। तो एम टेस्ट के टाइम में जब चाहिए तो उसी के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है जो आपको मोबाइल के साथ इसका कनेक्ट करेंगे, जो है वाईफाई कनेक्ट करके इसको आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसको भी मैं आउट कर देता हूँ। एक्सेस के बाद आता है आपका स्टार्ट सिंक। तो स्टार्ट सिंक में क्या है, वो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका मुझे कोई दरकार ही नहीं है। उसके बाद है ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन में आप जा सकते हैं, जाके आप इसमें भी आप कुछ कम कर सकते हैं। जैसे कोई भी सर्वर को आपको इंस्टॉल करना है, देखिए यहाँ पर है इंस्टॉल फ्रॉम सर्वर, इंपोर्ट फाइल, ये सब आप कर सकते हैं। इंटर कोई भी चैलेंजिंग जो भी काम हो आप इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ अपग्रेड करना पड़ेगा, तो कोई दरकार नहीं है मुझे अपग्रेड करने का। तो इसको भी मैं एग्जिट करता हूँ। तो उसके बाद आ गया मेरा जो है एक्सपर्ट OTDR। एक्सपर्ट OTDR जो है इसमें आएगा सिंगल मोड का बात, जो कि हम लोग जो सिंगल मोड का जो काम करते हैं वही चीज़ इसमें है, क्योंकि मल्टी मोड अभी भी ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट अभी तक हुआ नहीं है। तो जिसके लिए हम लोग आपका ये सिंगल मोड फाइबर का ही काम करते हैं। तो मैं फिर से होम पेज में आ रहा हूँ। तो जो स्मार्ट टेस्ट है, स्मार्ट टेस्ट कहीं बंदा को जैसे मान के चलिए एक्सपर्ट OTDR चलाना नहीं आता है, तो वो उसको क्या है, उसको बोला जाता है कि तुम स्मार्ट टेस्ट में जाओ। स्मार्ट टेस्ट में जाके यहाँ पर जाके आपको लोड करना पड़ेगा, उसका टोटल सेटअप देके उसके बाद ही जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इसमें अपलोड करने के बाद ही आप कर पाएंगे। तो इसको भी हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर पर यूज़ करते हैं यही एक्सपर्ट OTDR, जो सिंगल मोड एक्सपर्ट OTDR। तो ये था उसका फंडा। तो अभी जो इसका जो फंडा है, ये फंडा को दिखाते हैं अभी आप लोगों को। जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी फाइल OTDR जैसे आप ट्रेस मारेंगे, जैसे आपको अभी कोई जगह पे जाके OTDR ट्रेस मारना है, तो आपको सबसे पहले ये सेटअप में जाना है। सेटअप आपको जाना है सेटअप में, तो सेटअप में जाइए। सेटअप में जाने के बाद आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे मान के चलिए ये सेटअप मोड जो है, आप इसको आपका जो बोले थे हम, ये आप बाई हैंड आप स्क्रीन रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, और आप ये बटन भी, कीपैड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतर होगा जो बंदा नया है उसके लिए ये कीपैड बहुत ही एक अहमियत रखता है कि वो कीपैड से आराम से चला सकता है। जैसे देखिए कीपैड से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो लेजर होगा वो 1310 है, 1550, 1625, 1310 एंड 1550, 1310 1625, 1550 एंड 1625। तो आप लोगों को किस में OTDR करना है, आपको फाइबर का जो ग्राफ है वो किस में देखना है, 1310 में, 1550 में, कि 1625 में, क्या 1310, 1550। तो खास करके हम लोग ज़्यादातर पर यूज़ करते हैं 1550 और 1310। तो अगर हम लोग को बूथ चाहिए तो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर पर 1310, 1550 और 1550, 1625, क्योंकि ये दोनों हम लोगों को दरकार ज़्यादा पड़ता है। नहीं तो अदर्स वॉइस कोई भी चीज़ हम लोगों को दरकार नहीं है। उसके बाद जो है एक्वेशन मोड, आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो करने से आपका कोई भी डिस्टेंस ठीक ठाक नहीं आएगा, आप जो करेंगे वो ऑटोमेटिक ऑटो दिखाएगा।
रेंज के हिसाब से अब जो भी है, जो अगर मैनुअल में काम करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये आपको मतलब सेटिंग करना पड़ेगा। जैसे कोई भी रोड होगा 10 किलोमीटर का, तो उसको आपको लेंथ ठीक से देखना है तो आपको 20 किलोमीटर पॉइंट में जाके सेटअप करना है। और फाल स्विच जो है वो 20 किलोमीटर के हिसाब से आपका देना पड़ेगा आपको 100 NS जो है नैनो सेकेंड, नहीं तो 1 माइक्रो सेकेंड। 1 US मतलब है आपका 1 माइक्रो सेकेंड, और ये 100 NS मतलब है 100 नैनो सेकेंड। अभी जो रेजुलेशन है, रेजुलेशन जो है वो कैसे देंगे, ऑटो हाई डायनामाइट देंगे कि हाई प्रेशर देंगे, तो आप इसको ऑटो में रख के चलिए, तब जाके आपका कोई भी इवेंट हो, कोई भी लॉस हो, आपको प्रॉपरली शो करेगा। एक्वा टाइम आप इसको 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 20 सेकंड भी कर सकते हैं, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, 2 मिनट्स, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। और मैनुअली रखना है तो मैनुअल भी रख सकते हैं आप, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, OTDR जब भी करेंगे सबसे पहले OTDR का जो कनेक्टर जो होता है, कनेक्टर का जो लॉस आता है उसको आप येस एंड कंटिन्यू रखिएगा। नो रखिएगा तो आपका जो लॉस आएगा वहाँ से आप 3 dB हो या 4 dB हो वो आप माइनस नहीं कर सकते हैं नो करने से। अगर येस एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसमें से आपको कोई भी रिपोर्ट आप दर्ज कीजिए तो उसमें से आपका 3 to 4 dB लॉस माइनस हो जाएगा। येस एबॉर्ट करेंगे तो उसको माइनस करके आ जाएगा। जो ग्राफ आएगा आपका, जो जितना लॉस आएगा एक रोड में, वही लॉस आपको वहाँ पर शो होगा। लांस केबल दरकार नहीं है हम लोग का, लांस केबल इन पॉइंट जो है वो सब यहाँ पर हम लोग को कोई दरकार नहीं है। तो आगे में चलते हैं। ये चला गया था एक्वेशन का जो था, एक्वेशन का सेटअप दिखा दिए। अलार्म हम लोगों का कोई दरकार नहीं है, अलार्म हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है एनालाइज। एनालाइज जो है, एनालाइज में देखिए कुछ पार्ट है एनालाइज में। देखिए सेक्शन अटेंशन, सेक्शन लेंथ, ये जो आप जो OTDR पहले जो सेटअप किए तो उसी हिसाब से आपका ये आ रहा है। अब सेक्शन में डीबी के हिसाब से लेंगे कि किलोमीटर के हिसाब, DBN किलोमीटर कि DBN मीटर, जो भी चाहिएगा आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए नॉन DB DBKM, तो किलोमीटर बाई DB हमको चाहिए। उसके बाद सेक्शन लेंथ येस नो नहीं रखना है, क्योंकि नहीं तो मुझे इवेंट शो नहीं करेगा। उसके बाद है इंडेक्स जो है 1.46750, वही रहेगा हर टाइम। स्कैटर जो है, प्रेशर जो भी है सेटअप, यही सेटअप है, यही सेटअप रहेगा। डिस्टेंस किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे कि फीट के हिसाब से कि माइल के हिसाब से कि मीटर की फीट, तो आप इसमें उसी हिसाब से चलिए, क्योंकि OTDR यूज ही होता है किलोमीटर के लिए। रिजल्ट ऑन ट्रेस, ग्राफिक नॉन ऑल, तो आप अगर आपको PDF में चाहिए, SORS फाइल में चाहिए और जॉन्स फाइल में चाहिए तो आपको ऑल कीजिए। अगर आपको एक ही फाइल चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ कीजिए ग्राफिक। OTDR कनेक्टर मेजरमेंट उसको येस रखना है, नहीं तो आपका वो 3 dB या 4 dB जो है वो माइनस आप नहीं कर सकता है। डिटेक्शन सब कुछ ओके है, देख लीजिए सेटअप को, ऑटो ऑल नो, ऑटो ऑटो ऑटो, इसी सेटअप से आप OTDR को यूज़ कीजिएगा। जो लिंक नहीं आता है, लिंक में देखिए अब फाइबर आईडी में की जगह में जहाँ ऐसे यहाँ पर जैसे उस लोकेशन का नाम रखा था, तो ये एक्चुअली नहीं होगा। तो फाइबर आईडी में जो हम लोग, जैसे कि फाइबर आईडी हम लोग यूज़ करते हैं G652 और G655, तो वो होगा। तो ये गलत डाल दिया, जो प्लाइसर जो भी डाला था। उसके बाद फाइबर नंबर जो है, इसको आप 0 से लेके 1 से लेके तक अब जितना फाइबर मार सकता है, 24 फाइबर मार सकते हैं, 48 भी मार सकते हैं आप, 96, 288 आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। चेंज फाइबर नंबर, नो इंक्रीमेंट डिस्क्रीमेंट यूज़र डिफाइन, तो हम लोग हर टाइम जो भी है इसको इंक्रीमेंट में रखेंगे, तब जाके आपको बार बार जो नंबर है ये फाइबर नंबर का, मतलब ये वाला चीज़, तो आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा। इंक्रीमेंट रहने से ऑटोमेटिक आप फाइबर को जैसे ट्रेस कीजिएगा वैसे वो अपना 1 2 3 4 करके कंटिन्यूस सेव हो जाएगा। केबल आईडी G652, ठीक है, यही रहेगा।
नहीं तो G655। डायरेक्शन, आप जिस लोकेशन से आप OTDR करेंगे उस लोकेशन का साइट का नाम चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कोई भी लाइन, जैसे यहाँ पर लगा रखा है घोसपुकुर किशोरडोबा, तो आप लोकेशन ए में घोसपुकुर से आप OTDR कर रहे हैं तो आपका लास्ट B सेक्शन जो है वो किशोरडोबा। तो सेम ऐसे ही होगा, लोकेशन ए में आप जिस पोजीशन में रहेंगे उस पोजीशन का नाम आपको वहाँ रखना है। लोकेशन AB, डायरेक्शन जो है वो AB में ही रहेगा। B2A आप कर सकते हैं, जब आप किशोरडोबा में रहेंगे तब जाके आप B में मार सकते हैं, B2A। वहाँ पर देखिए एरो है A to B, B2A। टेक्नीशियन ID जो होता है, जो कि टेक्नीशियन का जो ID कार्ड रहता है उस ID में जो भी नंबर होगा वो ID नंबर टेक्नीशियन ID वहीं पर पड़ेगा। जो जॉब ID जो है वो प्लाइसर है कि टेक्नीशियन है वही चीज़ बैठेगा। कमेंट में आपको देना है क्या है, आप खाली फाइबर ट्रेस कर रहे हैं कि PMTT2 यूज़ कर रहे हैं, किस में आपको काम करना है, OTDR जो आप कर रहे हैं किस में, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो कमेंट में। चलिए उसके बाद आ गए फाइल में। जो बटन यहाँ पर है फाइल का बटन, यही फाइल हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। तो फाइल में देखिए, अभी फाइल में आपका जो भी है, आप यहाँ पर कौन सा फाइल में आप यूज़ करेंगे वही चीज़ आपका सामने में आएगा। नेम जो है आप जो नाम डालेंगे, जिस लोकेशन में आप बैठे थे उसी लोकेशन का यहाँ पर नाम डाला हुआ है, क्योंकि वो उसी नाम से फाइल को सेव किया था, इसलिए वो आ गया। फाइल नेम वही है, केबल ID, फाइबर नंबर, लम्दा, डायरेक्शन जो था वही चीज़ यहाँ पर। तो उसके बाद है फाइल कंटेंट, ऑल ट्रेस, वन एंड ऑल ट्रेसेस। तो वो यहाँ पर आपने लिया ऑल ट्रेसेस, मतलब तीनों ट्रेस आपको आएगा, PDF फाइल, SOR फाइल, जॉन्स फाइल, सब इसमें आ जाएगा। ऑटो रेस्टोर, हर टाइम येस करके रखिए, तब जाके आपको ऑटोमेटिक सेव होते रहेगा। रिपोर्ट एज सब वही है। टेक्स्ट फाइल ये सब येस होगा, तो क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से इसको सब नो रखा हुआ है। तो ये गया फाइल का। अभी देखिए जो रिजल्ट इसमें था वही रिजल्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए जो किया था वही रिजल्ट इसमें आ गया। अभी आप यहाँ पर ट्रेस जो किए थे, देखिए जो ट्रेस में वो यहाँ पर एरो में उसमें बॉटम में पॉइंट है, क्योंकि वो ट्रेस में काम करे। स्मार्ट लिंक करेंगे तो स्मार्ट लिंक में उसका वो पॉइंट आ जाएगा। देखिए स्मार्ट लिंक का ग्राफ आएगा ऐसा, और ट्रेस में आने से टोटल आपको ग्राफ दिखा देगा। ये है। आप अभी जूम भी कर सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या होगा देख लीजिए, ऐसा आएगा। अगर जूम करने से आपका ट्रेस फाइनली ओके दिखाएगा। कर्जर जो है A to B जो बोला था ना, A to B B2A, तो वही है कर्जर A to B। आपको फास्ट रिपोर्ट चाहिए तो फास्ट रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं यहाँ से सेव करके, उसके बाद आपको फास्ट रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्विक सेटअप जो दिखाया था, जो सेटअप मैंने वहाँ दिखाया था, यही सेटअप यहाँ पर देखिएगा। क्विक सेटअप में फटाफट आ जाएगा। आपको जो जो चीज़ चाहिए यहाँ पर फटाफट इसको आप चेंज करके OTDR को ट्रेस कर सकते हैं, या इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज का OTDR का फंडा। जो OTDR आपको दिखा दिया वही OTDR का बटन यहाँ भी है। फाइल, होम, सेटअप, कैंसिल। आप कोई भी चीज़ को आपको कैंसिल करना है तो इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यही रहा आज का OTDR का क्लास, यही तक।